नमस्कार, रामा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है पाल वंश। कौन सा? पाल है वंश। तो सबसे पहले बात करें पाल वंश की, तो सबसे पहले स्थान बंगाल। कौन सा स्थान? बंगाल। कौन से सन में? तो 750 ईस्वी। कौन सा राजा? तो उस राजा का नाम है गोपाल। पूछ लिया जाए पाल वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन है? उस व्यक्ति का नाम है गोपाल है। क्या नाम है? गोपाल। स्थान कौन सा था? बंगाल। और जो ईस्वी या सन की बात कर लें 750 ईस्वी, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अब जो इसका द्वितीय राजा था उसका नाम है धर्मपाल है। कौन सा राजा? धर्मपाल। तो इसके काल में क्या होता है, जो साम्राज्य है वो कहाँ तक फैल गया था? कन्नौज तक। कहाँ तक? कन्नौज। कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की। कन्नौज तक इसका साम्राज्य फैल गया था। अब बात करते हैं इसके समय के अंदर 3 वंश कौन कौन से? एक तो खुद पाल वंश, दूसरा राष्ट्रकूट है, तीसरे वंश की बात कर लें तो गुर्जर है, प्रतिहार है। गुर्जर, प्रतिहार। इन तीनों के बीच में कहा जाता है कि 100 वर्षों का त्रिपक्षीय संघर्ष रहा था। कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष। किन किन के बीच? तो पाल वंश के बीच, राष्ट्रकूट के बीच, गुर्जर प्रतिहार के बीच। इन तीनों वंशों का जो संघर्ष चला था तो उस समय धर्मपाल ने अपने राज्य को बचाए रखा। मतलब इनके द्वारा हार नहीं होती है। तो अपने राज्य को बचाने के अंदर इन तीनों जो संघर्ष हो रहा था इस समय अहम भूमिका किसकी थी? धर्मपाल की। अब बात करते हैं तीसरे राजा की। उस व्यक्ति का नाम है देवपाल। कौन सा? देवपाल। कब से कब तक? 810 से लेके 850 ईस्वी। 810 से 850 ईस्वी। अब इसने भी कई युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी। कई युद्धों में विजय। तो तीसरा राजा कौन है? उस व्यक्ति का नाम है देवपाल। कब से कब तक? 810 से 850 ईस्वी। ये अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया? देखो, पाटलिपुत्र से बंगाल। पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? बंगाल ले गया। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। कौन ले गया? तो उस व्यक्ति का नाम है देवपाल। देवपाल का शासनकाल 810 से 850 ईस्वी। इसने अनेक युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की थी। और बात करें, ये अपना शासनकाल है जो शासनकाल के समय अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? बंगाल ले गया। तो इसके दरबार के अंदर सुमात्रा के राजा जो हैं इसके दरबार के अंदर आए थे। उनका बाल पुत्र क्या नाम है? बालपुत्र, जो इसके दरबार में दूत के रूप में आया था। कौन आया था? सुमात्रा के राजा बालपुत्र, जो दूत के रूप में इसके दरबार के अंदर आया था। तो ये था देवपाल। रिपीट कर लेते हैं देवपाल को। सबसे पहले इसने कई युद्धों के अंदर विजय प्राप्त की। दूसरी बात,
ये अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया, बंगाल ले गया। इसके बाद में इसका शासनकाल हम जानते हैं 810 से लेकर 850 ईस्वी। इसके बाद में क्या हुआ, जो पाल वंश है वो बहुत कमज़ोर हो गया था। मतलब इसके बाद में जो राजा आए वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। पाल वंश क्या हो गया, कमज़ोर। जितने भी आगे राजा आए तो वो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे जिस प्रकार के धर्मपाल थे, देवपाल थे, इस प्रकार के राजा आगे नहीं थे। इसके बाद में बात करते हैं कि 9वें राजा महिपाल फर्स्ट कौन है, महिपाल है फर्स्ट कह दो या फिर क्या कह दो प्रथम। ये कौन से राजा हैं, 9वें राजा हैं। कहा जाता है कि 9वें राजा महिपाल फर्स्ट जो थे उसके समय, अब देखो यहाँ महिपाल फर्स्ट है तो उधर चोल राजा कौन है, चोल है वंश का जो राजा है उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र प्रथम। तो ये जो चोल वंश का राजा है राजेंद्र प्रथम, इसने जो अपना राज्य जीता हुआ कहाँ तक जीता चला गया, ये गंगा तक के प्रदेशों को इसने जीत लिया। गंगा तक के प्रदेशों को भी इसने जीत लिया था। किसके शासनकाल के अंदर है, महिपाल फर्स्ट के अंदर। तो बात करते हैं 9वें राजा किसकी, महिपाल फर्स्ट की। इस समय उधर चोल वंश का राजा कौन था, राजेंद्र प्रथम। तो इसने क्या किया, संपूर्ण वैसे तो भारत को जीत रखा था, वो जीतते हुए जीतता हुआ कहाँ तक चला गया, गंगा तक के प्रदेशों को भी उसने जीत लिया। इसके बाद में बात करते हैं कि 12वीं शताब्दी, कौन सी, 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 12वीं शताब्दी के मध्य की बात चल रही है। तो हम जानते हैं 12वीं शताब्दी के मध्य की बात है कि इस समय ये जो पाल वंश के राजा हैं उनकी स्थिति बिल्कुल क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी। मतलब एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, बहुत कमज़ोर। मतलब इस समय जो पाल वंश जो शासनकाल था वो ख़त्म होने के कगार पर था। तो इस समय की बात करते हैं पाल वंश के राजा कौन से धर्म के प्रति, तो कौन से धर्म के प्रति आस्था रखते थे, बौद्ध धर्म के प्रति। कौन से धर्म के प्रति, मतलब वो कौन से धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को। तो इनके समय क्या हुआ, जो बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बहुत ज़्यादा क्या हुई, प्रगति हुई। तीसरी बात, इस समय जो विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो ये विश्वविद्यालय हैं इनको संरक्षण प्राप्त था। क्या प्राप्त था, को संरक्षण किनका प्राप्त था। पहली बात, ये कौन से धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति। दूसरी बात, बौद्ध शिक्षा के अंदर। तीसरी बात, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त था। अब बात करते हैं कि इनके राज्यकाल के अंदर प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है अतीसा। क्या नाम है, अतीसा कौन थे, तो एक है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु। तो जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है वो जो पाल वंश के राजा हैं उनका नाम है न्यायपाल। क्या नाम है, पाल वंश के राजा न्यायपाल।
अब आ जाए न्यायपाल कौन से, तो 10वें राजा थे, 10वें क्रम के राजा हैं ये। जो पाल वंश के राजा न्यायपाल। बात चल रही है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीसा की। अतीसा जो है वो न्यायपाल या कहें 10वें क्रम के जो राजा हैं उनके दरबार में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर, तिब्बत के राजा के निमंत्रण मतलब उन्होंने क्या किया, इनवाइट किया कि आप आइए बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। तो उनके तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वो आ जाते हैं कहाँ पे, इसके दरबार के अंदर। कौन है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीसा। किसके समय, न्यायपाल, जो कौन से क्रम के राजा हैं, 10वें क्रम के राजा हैं पाल वंश के। तो उनके समय तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वो आ जाते हैं अतीसा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अब बात करते हैं ये जो पाल वंश के राजा हैं, ये दो जो कि बहुत प्रेमी थे, मतलब उनको बहुत प्रिय थी कला व वास्तुकला। एक तो कला के बहुत ज़्यादा प्रिय है, दूसरी वास्तुकला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। क्या क्या थे, प्रेमी, मतलब इनको लगाव था किनसे, वास्तुकला। वास्तुकला वही कि कौन सी साइड में हमें मंदिर बनवाने चाहिए, किस साइड में हमें रसोई का निर्माण करना चाहिए। इसके बाद ये बात करते हैं दीमान व विटपाल। दीमान व विटपाल, अब ये कौन है, तो ये दो हैं वो शिल्पी, मतलब क्या है, कारीगर, शिल्पी कह सकते हैं, कारीगर कह सकते हैं। ये जो दो शिल्पी हैं उनको पाल वंश के राजा के अंदर क्या प्राप्त था, संरक्षण प्रदान था। संरक्षण प्रदान था किन किन को, दीमान व विटपाल, जो दो शिल्पी हैं उनको। अब बात बची कि पाल वंश के जो जलाशय हैं वो आज भी हम दीनापुर नामक ज़िले के अंदर आज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कौन सी जगह, दीनापुर नामक जगह पर आज भी हमें जो पाल वंश के जलाशय हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है।